मुगल प्रशासन में कौन दरोगा-ए-तोपखाना के नाम से जाना जाता था? मीर आतिश को मुगल प्रशासन में दरोगा-ए-तोपखाना के नाम से जाना जाता था और यह शाही तोपखाने का प्रधान था, लेकिन यह मंत्री परिषद नहीं होता था। जो मीर बख्शी थे वो सैन्य विभाग के प्रधान होते थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दरोगा-ए-तोपखाना मीर आतिश को कहा जाता था। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुरसमुद्र की पदवी प्रदान की थी? शाहजहां के द्वारा इनमें से किसे गुरसमुद्र की पदवी मिली थी? शाहजहां 1628 ईस्वी में मुगल बादशाह बना और उसने लाल खां को गुरसमुद्र की पदवी प्रदान की थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? यानी इनमें से कौन तुर्की जनजातियों में शामिल नहीं है? 8वीं सदी में जो तुर्की थे वो मध्य एशिया से हटना प्रारंभ कर दिए और एक के बाद एक विभिन्न तुर्क जातियां इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गईं और जहां उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। सेल्जुक, गुज, करलुग इन तीनों का संबंध तुर्की जनजाति से है, लेकिन जो शंसा बनी है इसका संबंध तुर्की जनजाति से नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले से लेकर दक्षिणी भारत की सीमा तक फैला हुआ था और उस समय उसका शासक वीर नारायण था। 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों ने गोंडवाना पर अधिकार कर लिया और यहाँ से जो प्राप्त धन मिले उनको आसफ खां ने अपने पास रख लिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने अमीरुल मोमिन की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? अबुल फजल की हत्या इनमें से किसके द्वारा की गई? जो अबुल फजल थे वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है का लेखक था? दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीने इलाही की चर्चा करता है उसका लेखक मोहसिन फानी था। दीने इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? हुमायूं द्वारा शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज के निकट बिलग्राम में लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? छत्रसाल का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित है और औरंगजेब का राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? प्रसिद्ध इतिहासकार जो सुजान राय था वो औरंगजेब के शासनकाल में था और इनकी प्रसिद्ध रचना खुलासत उल तवारीख है। सुजान राय मुगल बादशाह औरंगजेब के समय एक मनसबदार था जिसने औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध इनमें से किसके मध्य हुआ? बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 29 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, जिसमें जो हुमायूं था वो बुरी तरह से पराजित हो गया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? अकबर अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन वह कई बार विद्रोह किया, जिसके कारण अकबर ने उसे हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को काबुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था और जो शेख मुबारक थे वो अबुल फजल तथा फैजी के पिता थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह किसका कथन है? ये कथन हो जाएगा स्टैनली लेनपूल का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे?
अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई, जिसके बाद जहांगीर था वो मुगल वंश का शासक बना और उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद राज्य में 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए। जहांगीर मुगल काल में न्याय के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ये सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये भी सही है। क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से 1767, 2 वर्ष का, ये भी सही है। इलाहाबाद की संधि 1762, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था? शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था: खराब, मध्यम और अच्छा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर के तोपखाने के कारण बाबर विजयी हुआ और यही पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था। निम्नलिखित में से जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। विदेशी यात्री जिसने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था। विदेशी यात्री फ्रेंकोवाइस बर्नियार था, वो दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था और यह फ्रांस देश का निवासी था। इसके अलावा वह एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं इतिहासकार भी था और वह भारत में लगभग 12 वर्षों तक रहा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेज को दे दिया गया? तो उस किले का नाम हो जाएगा बम्बई। बम्बई के किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगालों के द्वारा अंग्रेजों को दहेज के स्वरूप में दिया गया था। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की थी? उनका नाम हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? यानी इनमें से किसके द्वारा जो हिंदू धर्म ग्रंथ थे उनको देववाणी समझा जाता था? तो वो समझा जाता था दारा शिकोह के द्वारा। दारा शिकोह थे वो हिंदू धर्म ग्रंथ को देववाणी समझते थे। बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था। खानवा के युद्ध की जीत के बाद जो बाबर था उसने स्वयं को गाजी घोषित किया और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? उन बादशाह का नाम हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब कल के वीडियो में।